दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेलन पर आधारित प्रश्न। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि बेलन किस प्रकार का होता है और बेलन के लिए हमें कौन कौन से फार्मूले को यहाँ पर याद करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बेलन। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि बेलन किस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका बना हुआ है। ठीक, इस प्रकार से ये दोस्तों आपका जो है बेलन का चित्र यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, ये इसकी हो जाएगी ऊंचाई। और दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोस्तों आपकी हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बेलन में आपको ऊंचाई मिलेगी और सिर्फ त्रिज्या मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर इसके लिए हमें कौन कौन से फार्मूले को यहाँ पर दोस्तों याद कर लेना है, आप लोग वो भी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नंबर 1 पर यहाँ पर कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो इसका फार्मूला आपका दोस्तों होता है πr²h। तो पॉइंट नंबर 1 आपका हो गया है, आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। आपको दूसरा याद करना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका 2πrh। और नंबर 3 दोस्तों आपका होता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ ये क्या होता है, ये आपका होता है 2πr और × h और +r। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर 3 फार्मूले आपके यहाँ पर बने हैं, एक आयतन का, एक वक्र पृष्ठ का, एक संपूर्ण पृष्ठ का। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये आपका जो आयतन है ये क्या होता है। आयतन का मतलब ये होता है कि बेलन के अंदर जितनी कोई द्रव जितना उसमें आ सकता है वो आपका होता है आयतन। वक्र पृष्ठ की दोस्तों बात करेंगे तो आपने देखा है कि बेलन देखिएगा, ये जो आपका ये वाला, ठीक है, ये जो आपका एरिया है ना, ये वाला मतलब बेलन के चारों तरफ का आपका जो एरिया होता है, चारों तरफ का सिर्फ, उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, आप बेलन को देखिएगा, ऐसे अनुमान लगाइए बेलन कैसा होता है, और बेलन के चारों तरफ का जो आपका भाग होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो उसके चारों ओर का पार्ट है वो, और उसके नीचे का जो गोल वाला पार्ट है वो, और ऊपर का पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, ये सब मिलकर आपका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो इस तरीके से आपकी तीनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और हम लोग यहाँ पर सवालों को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सभी को समझते चलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 36 से। उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेमी व्यास वाले गोलक के हैं। देखिए गोलक, यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया गोलक, और लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न जो है बेलन पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें गोलक के बारे में भी यहाँ पर समझनी पड़ेगी। देखिए गोलक क्या होता है, एक तरीके से गोला आपका ये गोलक होता है। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया गोलक और ये आपका हो गया बेलन। बेलन आपका इस प्रकार से होता है बेलन। ठीक है, ये आपका हो गया है बेलन, इस प्रकार से होता है। ठीक है, बेलन में आपका ये होती है ऊंचाई। ठीक है, ये आपकी है ऊंचाई, और ये आपकी यहाँ से लेकर हाफ, ये क्या है आपकी, ये है त्रिज्या r। और यहाँ पर क्या है कि 12 सेमी व्यास वाले गोलक, ये गोलक है, इसका जो व्यास आपका है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल आपका है 12 सेंटीमीटर। तो आप बताइएगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेमी हो जाएगी। कितनी होगी इसकी त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बेलन के बारे में। तो बेलन वाले में आप क्या है, कह रहा है कि जिसके आयतन कह रहा है और त्रिज्या वही है जो 12 सेमी व्यास के गोलक के हैं। मतलब जो गोलक की त्रिज्या है वही इसकी त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या है, और 6 सेंटीमीटर आपकी गोलक की भी त्रिज्या है। और कह रहा है कि जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो गोलक के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गोलक और आपका जो बेलन है इसकी आयतन बराबर है। बात को समझिएगा कि गोलक का आयतन और आपका क्या है, और बेलन, इनके आयतन आपके बराबर हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, और बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा गोलक का आयतन। ठीक है, गोलक का आयतन, गोलक का आयतन। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला आपको मैं लिखवाया था, क्या होता है, πr²h, πr²h। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है गोलक के आयतन के। और गोलक का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। अगर आपको नहीं पता था तो आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा कि गोलक जो होता है, गोले का आयतन या गोलक का आयतन वो कितना होता है, 4/3 πr³।
अब दोस्तों हम इनको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग ऊंचाई को निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे। आपको यहाँ पर पता है इसकी भी त्रिज्या 6 है, इसकी भी त्रिज्या 6 है, मतलब त्रिज्या इसके बराबर है। त्रिज्याएँ क्या है इसके बराबर हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आर स्क्वायर से आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर आर क्यूब वाले को काट देंगे और पाई से आपका पाई कैंसिल होगा। आपका दोस्तों यहाँ पर बचा है एच बराबर और आपका बचा है 4/3 आर, सिर्फ आपका इतना बचा है, ठीक है। और हमें इसी को सॉल्व कर देना है यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे एच बराबर 4/3 गुणा और आर कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपका कितना हुआ 4 दूना 8, तो आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सवाल नंबर इसका जो 36 है इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में सवाल समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 37 नंबर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है और इससे दोगुने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। बात को दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। एक आपका इस प्रकार से आपका एक बेलन है और बेलन में कंडीशन क्या है, बेलन की त्रिज्या आपकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो आपकी त्रिज्या होती है ना, जो आपके यहाँ पर त्रिज्या होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी r है और आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी ऊंचाई है यहाँ पर h। दोस्तों इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होता है आप लोग, तो इसका आयतन हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि उससे दोगुने आयतन परंतु उतने ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या होगी। एक दूसरा बेलन भी है, एक दूसरा बेलन भी है, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक दूसरा बेलन भी है, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक दूसरा बेलन भी है। बेलन की ऊंचाई आपकी h ही है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि दोगुने आयतन। दोस्तों आपको इसकी त्रिज्या नहीं पता है, आपको इसकी त्रिज्या नहीं पता, आप इसकी त्रिज्या r मान लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और इसका दोस्तों आपका आयतन कितना बनेगा ये आप ये देखिएगा, तो इसका आयतन बनेगा पाई r स्क्वायर h, मतलब पाई और r स्क्वायर और h, ये आपका इसका आयतन बन जाएगा। और सवाल में कहा गया है कि उससे दोगुने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन की त्रिज्या होगी, मतलब इसका आयतन दोगुना है। जो नया वाला है ना, ये काला वाला यहाँ पर मैंने बनाया, इसका आयतन दोगुना है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप इनके आयतनों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आप करेंगे पाई r स्क्वायर h जो आपका है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर पाई r स्क्वायर जो आपका है ये बराबर होगा, और देखिए पाई r स्क्वायर h के, लेकिन कह रहा है दोगुने आयतन। इसका मतलब ये हुआ है, सवाल को फिर से पढ़िए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r ऊंचाई h है और उससे दोगुने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले अन्य बेलन, तो ये वाला अन्य वाला बेलन है, इसका आयतन दोगुना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें 2 से गुणा कर देंगे इस तरीके से, तो आपका इतना हो जाएगा। अब आप आगे देखेंगे, देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल होगा, h से आपका h कैंसिल होगा। आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा, आपका यहाँ पर आपका बचा कितना है, आपका बचा है 2r स्क्वायर, आपका है 2r स्क्वायर बराबर आपका है r स्क्वायर। और आपको निकालना है किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब आपको यहाँ पर r का वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पर r का वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसको निकाल देंगे। आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ लगाएंगे रूट, तो आपका उस साइड में बचेगा √2r बराबर आपका बचेगा r, ये दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा ये कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट होगा सी वाला, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग इस सवाल को भी यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद हम समझते हैं प्रश्न नंबर 38 को। सवाल नंबर 38 यहाँ पर आ चुका है और सवाल क्या कह रहा है समझिएगा इसको। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 9 पाई h घन मीटर हो, एक बेलन का आयतन रखा है और जबकि h मीटरों में उसकी ऊंचाई है, तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा। सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि बेलन का आयतन दे रखा है, आयतन का आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, और आपको दे रखा है 9 पाई h, पहली बात, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप लोग पाई से आप लोग पाई को कैंसिल करेंगे, h से आप लोग h को कैंसिल करेंगे, आपका बचा है r स्क्वायर बराबर 9 और r कितना आपका यहाँ पर आएगा,
क्योंकि आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी लगाएं अंडर रूट, यहाँ पर लगा दें, तो आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर निकल के आएगा r बराबर 3। तो आपने त्रिज्या निकाल दी। आपसे कहा बेलन के आधार का व्यास कितना होगा, तो आप लोग व्यास निकालेंगे, क्या करेंगे, व्यास क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा 3 कितना आपका आएगा 6 मीटर। तो 6 मीटर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 6 मीटर। तो आपका सवाल नंबर 38 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 39 नंबर। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ। तो आपको दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, कितना है 462 वर्ग सेमी है। संपूर्ण पृष्ठ आपको दे रखा है, तो हम इसको नोट करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ कितना आपका है, यहाँ पर आपको दे रखा है 462। आपको दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2πr और इनटू क्या होता है h+r, और आपको दे रखा है 462। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/9 है। इसको आप यहाँ पर समझिएगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये अब आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये आपका होता है 2πrh, और ये क्या है, देखिए यहाँ पर इसको लिखते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 462, तो ये 462 का कितना है 1/3 है। इसका 1/3 है, ये कह रहा है सवाल। यहाँ से आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग 3 से काट देंगे, 3 × 3 इसको काटेगा, 3 × 3 बचा 1, 3 × 5 15 बचा 1, 3 × 4 12। यहाँ से आपका आ गया है 2πrh बराबर 154। ठीक है, अब आप लोग आगे सवाल को समझिएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, आप इस वाले गुणा अंदर कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2πrh हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा 2πr² बराबर 462। आप लोग यहाँ से 2πrh का वैल्यू रखेंगे 154, यहाँ पर आप रख दीजिए इसको 154, और प्लस कर देंगे आप लोग 2πr² बराबर आपका हो जाएगा 462। आप यहाँ पर 2πr² का मान निकाल देंगे, तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 462 माइनस का 154। ठीक है, आगे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका यहाँ पर आ चुका है 2πr²। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। आपका इसके बाद यहाँ पर आ चुका है 2πr² कितना आपका आ चुका है, आपका आ चुका है 154 घटाएंगे। ठीक है, 12 से 4 गया 8 बचेगा, और 5 से 5 गया 0 बचेगा, 4 से 1 गया 3 बचेगा, आपका आएगा 308। फिर दोस्तों आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 2 का 2 रहेगा, पाई का मतलब है 22/7 गुणा r², और कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 308, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखिए 22 से काटेंगे, 22 सेकंड 22, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 सेकंड 22 बचा कितना 8 हो गया 88, 22 चौक 88, 14 आ गया यहाँ पर, 2 एकन 2, 2 7 14 आएगा आपका आ गया r² बराबर 7 × 7। तो यहाँ पर दोस्तों आपका r बचेगा सिर्फ 7। दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर त्रिज्या निकाल दी है। आपका दोस्तों हो गया है r बराबर दोस्तों आपका कितना आ गया यहाँ पर है, आपका आ गया है 7। ठीक है, आपका दोस्तों यहाँ पर r 7 निकल के आ चुका है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इस वाले को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ से जो है मैंने ये तो निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, और फिर हम लोग सवाल को आगे सॉल्व करेंगे कि आगे का सवाल हमारा जो है यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, ये हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले का वीडियो देखा है तो आप लोग उसको भी देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको निकालना क्या है, आपको देखिए आपकी r निकल के आ गई। आपको निकालना है बेलन का आयतन, और आयतन होता है πr²h, तो आपको यहाँ पर h भी चाहिए। तो आप इस वाले समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे आप लिख लेंगे 2πrh बराबर आपका यहाँ पर कितना आ चुका है 154 यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग यहाँ पर मान रख लीजिएगा, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान है 7 गुणा h बराबर कितना 154 आपका यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। 7 से आपका 7 कैंसिल हुआ, 22 × 22, 22 × 7 154,
एच वाला आपका निकल के आ चुका है 7/2। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर एच निकल के आ चुका है, आपका यहाँ पर आर निकल के आ चुका है। आपको निकालना है बेलन का आयतन। अब आप लोग यहाँ पर आयतन निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से इस वाले को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर निकालेंगे आयतन। तो आप लोग यहाँ पर देखते रहिएगा फटाफट से, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर आयतन इसका निकाल देंगे। ठीक है, देखिएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपका आयतन कैसे निकलेगा। आप यहाँ पर निकालेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप लिख लेंगे पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7, एच का मतलब 7/2। इतना आपका हो चुका है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। 7 से आपका 7 कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, आपका क्या 11 बार, 11 से आपका 77 हुआ, गुणा करेंगे 7 से, 7 × 7 = 49 का 9 हाथ लगा 4, 7 × 7 = 49, 4 कितना हुआ 53। तो 539 सेमी क्यूब दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। सवाल थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन अगर आप लोग कॉपी कलम निकाल कर सवाल को लगातार लगा रहे होंगे तो सवाल आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 40 के बारे में, और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि हमारा सवाल नंबर 40 कैसे सॉल्व होगा। किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है, तदनुसार उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। वक्र तल का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। आपको दे रखा है 264 मीटर स्क्वायर, उसका आयतन 924 घन मीटर है। इसका मतलब है πr²h। ये आपको दे रखा है 924 मीटर क्यूब। और आपसे कहा गया है कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग काम करिएगा, अगर आप यहाँ पर इसके बटे में कर रहे हैं तो आपका एच कट जाएगा, आपका आर कट जाएगा, आपका बटा में आर बचेगा, और बटा हुआ वाला आर आप मत लिखिएगा, आप इसको पलट कर लिख लीजिएगा। कहने का मतलब हमारा ये हो रहा है कि आप ऊपर लिख दीजिएगा πr²h, अपान में कर दीजिएगा 2πrh, 2πrh। और इसको दोस्तों आप बराबर कर देंगे, कितना करेंगे 924 बटा में कर देंगे 264। देखिएगा आप लोग, पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ, आर से आपका स्क्वायर हट गया, एच से आपका एच आया, आपका बचा है r/2 बराबर। यहाँ पर आप लोग काट लीजिएगा। आप यहाँ पर किससे काटेंगे ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए किससे काटते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर किससे काटेंगे बताइएगा, 4 से काट लीजिएगा। 4 × 24, 4 × 24, यहाँ पर 4 से काटेगा, 4 दूना 8 बचा 1, 4 × 12, 4 × 1 4। अब दोस्तों आप लोग काट दीजिएगा 11 से, 11 × 6 = 66 हुआ, 11 दूना 22, 11 × 1 11, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 × 7 21, आपका यहाँ पर कितना हुआ 7 बटा आपका यहाँ पर 2 हुआ, 2 2 कट गया, आपका आर कितना आ गया, आपका आर आ गया 7। दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर त्रिज्या को निकाल दिया है, आपने यहाँ पर त्रिज्या को निकाल दिया है। अब आप लोग ऊंचाई को भी निकालें यहाँ से। तो ऊंचाई को आप दोस्तों कैसे निकालेंगे, आप किसी भी समीकरण में मान रख लीजिएगा। मैं इस वाले समीकरण में आपका मान रखूँगा आर का, और आपका एच निकाल दूँगा। देखिए 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 7, एच बराबर 264, ये आपका है ना। इसको आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा 7 से आपका 7 कैंसिल हुआ, और 22 से काटेगा 22 × 22, देखिए 22 × 22 50 4, 22 दूना 44, और 2 × 12। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कितना आया है, आपका दोस्तों एच निकल के आया है 6। ठीक है, एच कितना आपका आ गया, 6 आ गया यहाँ पर। तो आपने दोस्तों यहाँ पर आर निकाल दिया, एच निकाल दिया, आपसे बताना है कि उसके व्यास ऊंचाई का अनुपात। तो अब हम लोगों ने दोनों चीज़ निकाल दी हैं। अब हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा काम तो यहाँ पर निकल आया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ताकि हमारा यहाँ पर आंसर अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाए। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप लोग वीडियो को बैक करिएगा और आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कह रहा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो देखिए व्यास और ऊंचाई का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिएगा व्यास अनुपात ऊंचाई। व्यास क्या होता है 2r, ऊंचाई क्या होता है h। 2r का मतलब हो जाएगा 2 × 7 अनुपात ऊंचाई कितनी है 7, ऊंचाई कितनी है 6। तो आपका कितना बनाना पर, देखिए आप लोग यहाँ पर 2 × 1 2, 2 × 3 6, तो आपका बना है 7/3। कितना उसने यहाँ पर बना है 7/3।
इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर कौन सा निकल के आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7:3। फिर दोस्तों इसके बाद आप समझेंगे प्रश्न नंबर 41 को। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 41 आपको दिख रहा होगा। दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। देखिए त्रिज्याओं का अनुपात, इसका मतलब हुआ कि R1 R2, मतलब R1 अनुपात R2 आपको रखा है 2:3। ऊंचाई का अनुपात का मतलब आपका H1 अनुपात H2 आपको रखा है 5:4। आपसे कहा गया उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRH। देखिए 2πRH तो R1H1 अपान 2πR2H2, ये दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर। देखिए आप 2π से 2π कैंसिल करेंगे, आप लिखेंगे बराबर R1 कितना है 2, H1 कितना है 5 बटा R2 कितना है 3, H2 कितना है 4। इतना आपने कर लिया है। 2 एकन 2, 2 दूना 4, आपका बचा 5/6। दोस्तों इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर यहाँ पर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5:6 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर 42। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 42 नंबर। एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ उसके वक्रीय तल का दोगुना है, तदनुसार बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर होगी। तो समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई आपको रखी है, तो बेलन की ऊंचाई आपको रखी है 6 मीटर, मतलब एच आपको रखा कितना है 6 मीटर रखा है। और कह रहा है कि उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ उसके वक्रीय तल का दोगुना है। देखिए बेलन आपका किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आप ये देखिएगा बेलन आपका इस प्रकार से होता है ना, इस तरीके से। और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़, ये क्या है, तो ये वाला आपसे कह रहा है कि ये वाले जो आपके क्षेत्रफल है ना, ये वाले इनका जोड़ आपसे कह रहा है। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो आपके वृत्ताकार होते हैं, तो वृत्ताकार का मतलब πr²। तो आप यहाँ पर कह लेंगे देखिए πr² और प्लस πr²। तो ये आपका हो गया है कि उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ उसके वक्रीय तल का दोगुना है। अब वक्रीय तल क्या होता है, वक्रीय तल का मतलब वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का दोस्तों फार्मूला क्या होता है 2πRH। तो आपका 2πRH जो आपका है कह रहा है कि उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ जो है वक्रीय तल का दोगुना है, मतलब इससे ये वाला 2 गुना है। तो आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग वक्र पृष्ठ में 2 से गुणा कर देंगे, आप लोग इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपके हो जाएंगे बिल्कुल बराबर। ठीक है, और आपको बताया गया था बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, इसकी ऊंचाई आपको यहाँ से यहाँ तक बताई गई 6 मीटर है। तो आप ऊंचाई को 6 कर देंगे, आप त्रिज्या को r ही रहने देंगे, आप इसको जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 2πr² बराबर, और आपका यहाँ पर हो गया है 2πRH गुणा 2। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2π से आपका 2π कैंसिल हुआ और r से आपका स्क्वायर जो है, आपका स्क्वायर से आपका r कैंसिल हुआ, आपका बचा r बराबर h गुणा 2। r बराबर 6 गुणा 2 कर देंगे, आपका कितना आएगा 12। तो आपने यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या को निकाल दिया, आपका आ गया 12। आपसे कहा गया बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर होगी, तो 12 मीटर दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा आपका 12 मीटर। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 के बारे में। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 43, एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले की त्रिज्या बराबर है, आयतन बराबर है, मतलब बेलन और गोला है उसकी त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या भी आपकी r है और आपका आयतन भी बराबर है। यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं बेलन का आयतन और एक किसके बराबर होगा आपका, ये आपका हो जाएगा गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन मतलब बेलन का आयतन गोले का आयतन दोनों कैसे बराबर है। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, गोले का आयतन क्या होता है 2, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये होता है आपका जो आपका यहाँ पर त्रिज्या है बराबर है ना। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों पाई से आप पाई को कैंसिल करेंगे, r² से आप लोग यहाँ पर r³ को हटा देंगे बिल्कुल, तो आपका इतना बचेगा सेफ बिल्कुल। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, आपका यहाँ पर दोस्तों आपने h यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो गया है h बराबर आपका हो गया है 4/3 r।
यहाँ से दोस्तों अगर आप चाहें तो h/r कर लें तो कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, कितना हो गया आपका, उसके यहाँ पर हो गया 4/3। अगर आपका h 4 है तो आपका r कितना हो गया, 3 हो गया। आपसे सवाल कर रहा है कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, और पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों आपसे कहा गया ना, और इसका मतलब होता है कि वक्र पृष्ठ, ठीक है, जो आपका वक्र पृष्ठ है, ठीक है, उनके वक्र पृष्ठ क्या कहा गया, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। और पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब वही होता है आपका वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ नहीं होता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, संपूर्ण वाला। ठीक है, जो उसका पूरा होता है उसको कहेंगे यहाँ पर। अगर वक्र वाला होता तो ये बता देते हैं कि इसके वक्र पृष्ठ का, लेकिन उन्होंने कहा उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, इसका मतलब उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उसका अनुपात ज्ञात करना है। किसका किसका, गोला और किसका, बेलन। तो बेलन का और अनुपात गोला। ठीक है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr और इंटू h+r अनुपात। और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र ने संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ तो क्या होता है, इसका होता है 4πr²। 4πr², ये दोस्तों यहाँ पर होता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से हमें इसका मान निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, आप यहाँ मान रख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, ये 2π आपका जो है, आप इससे यहाँ पर जो 4π आप इसको काटेंगे, आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा पहली बात। और r से आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा h+ का r अनुपात आपका बचेगा 2r। ये आपका यहाँ पर बचा हुआ है, इसको हम हल करेंगे आगे। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाए और हम लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकें। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपने यहाँ पर कह लिया है h+r बराबर 2r। ठीक है, देखिए h आपका है 4 प्लस r कितना है 3, अनुपात 2r कितना है 2 × 3, आपका हुआ 7/6। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे बहुत आसान तरीके से, और आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा 7/6, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, और यहाँ पृष्ठ की बात की गई है। ठीक है, तो आप लोग संपूर्ण पृष्ठ का ही क्षेत्रफल यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 44 को। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 44 आपका कैसे सॉल्व होगा, ये आप लोग देखिएगा। 20 सेमी आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार नली से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक वृत्ताकार टंकी में डाला जाता है। उस टंकी को पूरा भरने के लिए कितना समय लगेगा। दोस्तों इस टाइप का सवाल के दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी टैंक या टंकी को कोई दूसरी नली भर रही हो और उसकी स्पीड आपको दे रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका फॉर्मूला होता है कि आपकी जो नली होती है ना, जो आपकी नली है, आपको लिखना है नली का क्षेत्रफल, इसमें गुणा करना आपको स्पीड से, और इसमें आपको गुणा करना है समय से, और बराबर आपका हो जाएगा जो भी भर रहा हो, मतलब टंकी का आयतन। टंकी का आयतन ये दोस्तों आपका हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, देखिए नली का क्षेत्रफल क्या है, नली कैसी है, नली है 20 सेमी आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार नली। अब नली का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। नली का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहाँ पर दोस्तों समझना है। ठीक है, और आपका आंसर जो है वो आ रहा है घंटे में। तो आपको सबसे पहले देखना है कि अगर 20 सेमी आंतरिक व्यास इसका है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगर इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्या होगा, ये वृत्ताकार नली है, और वृत्ताकार का मतलब πr², तो पाई लिख लें यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग पाई गुणा r², और r² का मतलब 10 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। स्पीड की बात करेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समय की बात करेंगे, समय आपको निकालना है, बराबर कर देंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन क्या होता है, πr², क्योंकि टंकी वृत्ताकार टंकी है, वृत्ताकार टंकी है ना। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है कि 10 मीटर व्यास वाले 2 मीटर गहरी एक वृत्ताकार टंकी में डाला जाता है। कहने का मतलब बिल्कुल वही है कि टंकी आपकी है, उसमें आपको देखा है 2 मीटर गहरी भी है, और 2 मीटर गहरी का मतलब इसकी ऊंचाई 2 मीटर हो गई। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई 2 मीटर, और ये भी बिल्कुल आपके बेलन की तरह है। ठीक है, बिल्कुल बेलन की तरह है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, लिखेंगे πr²h, पाई को पाई रहने देंगे। r² का मतलब क्या है, 10 मीटर व्यास वाली। अब देखिए अगर इसकी 10 मीटर इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी,
5 मीटर। तो देखिएगा आर स्क्वायर करेंगे ना तो 5 मीटर गुणा 5 मीटर और गुणा एच ऊंचाई, और ऊंचाई कितना 2 मीटर गहरी है, तो यही ऊंचाई आपकी ऊंचाई है 2 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि आपको आंसर लाना है घंटा 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 में, ठीक है। तो घंटे में आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को भी आपको किलोमीटर में चेंज कर देना है। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आप लोग क्या करेंगे, 1 लाख से भाग करेंगे। कहने का मतलब है 5 जीरो इस तरीके से, और इसके बटे में दोस्तों आप कर देंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर किलोमीटर में आपका पहले से ही है। यहाँ पर मीटर में है तो मीटर में आप करेंगे 1000 से भाग यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर भी आप लोग 1000 से भाग कर देंगे, और यहाँ पर भी आप लोग 1000 से भाग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोग इसको यहाँ पर हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप लोगों के यहाँ पर जो आपके जीरो बन रहे हैं ना, कितने बन रहे हैं, 5 5 10, यहाँ पर 3 3 6 3 9, तो यहाँ पर दोस्तों आप जीरो काटेगा। देखिए ये पूरे 5 कट जाएंगे और ये 1 2 3 4 आपके 4 ही कट जाएंगे, तो 9 से आपके ये वाले तीनों कैंसिल हो गए, और 1 जीरो आपका जो बचा है उससे आपका ऊपर वाला जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर वगैरह जो आपका लिखा हुआ है ये सब गायब हो जाएगा यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला सब आपका हट गया यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए पाई से आपका पाई भी कैंसिल हुआ। आपका स्टार्टिंग में आपका बचा हुआ है 10 गुणा में आपका बचा हुआ है 3 गुणा में आपका बचा हुआ है टी बराबर, और आपका बचा हुआ है यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 2, इतना आपका बचा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका देखिए 5 दूना आपका हो जाएगा 10, ये भी कैंसिल हुआ। आपका बचेगा टी बराबर 5/3 घंटा। इसको आप हल करेंगे, देखिए 3 एकन 3 बचा कितना, 3 एकन 3 बचा कितना 2/3, ठीक है, इतने घंटा। तो 1 घंटा और 2/3 घंटा, और तो 1 घंटा तो आपका पूरा पूरा है, फिर 2/3 घंटा और है। इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा आपका बनेगा। तो आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको यहाँ से हटा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना तो आप लोग कह लेंगे ना, इतना अगर आपने कह लिया हो तो मैं इसको इसके बाद में हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ, और आगे का काम आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा कि इसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है, ये भी आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, आपका आ गया है 1 घंटा, ठीक है। आपका कितना आ गया, आपका आ गया 1 घंटा और 2/3 घंटा। देखिए 1 घंटा तो आपका पूरा पूरा है, और प्लस 2/3 घंटा है। घंटे को मिनट में चेंज करिए, 60 से गुणा कर दिए, आपका आ जाएगा मिनट में। 3 एकम 3 दूना 6 आपका आएगा 1 घंटा और 20 मिनट, ये दोस्तों आपका आएगा 2 दूनी 40, ठीक है, 40 मिनट, 40 मिनट, ठीक है। इस प्रकार से आपका इतना आएगा। तो 1 घंटा 40 मिनट दोस्तों आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो आपका बी वाला बनेगा, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने ये सवाल भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। और दोस्तों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो आप लोग अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 45 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। नगण्य मोटाई वाले धातु की एक पाइप की त्रिज्या 21 सेमी है और लंबाई 90 सेमी है। पाइप का वाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेमी में कितना है। आपको क्या रखा है कि नगण्य मोटाई वाले धातु की एक पाइप आपका बेलन के आकार का होता है, आपको ये तो पता है। तो अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि आपको रखा है इसकी त्रिज्या 21, तो आपको इसकी त्रिज्या रखी है, आपको रखी है 21 सेंटीमीटर। आपको रखा है लंबाई 90 मीटर, इसका मतलब लंबाई 90 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी 90 सेंटीमीटर है। और आपको बताना है कि पाइप का वाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है पाई आर 2πRh, क्योंकि वक्र पृष्ठ आपसे कहा गया। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh, ये होता है 2 × 22/7 × आर आपका 21 × एच आपका है 90। 7 एकन 7, 7 यहाँ आपका जाएगा 21। आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा 22 दूना आपका आएगा 44, ठीक है। या करें देखिए 22 दूना 44, 44 तियाँ, तो 22 छंगा कितना होगा 154, 22 छंगा 132, 132 गुणा आप कर देंगे 90 से 0, 9 दूना 18 का 8 हाथ से लगा 1, 13 नेमा 117 1 118, ठीक है। तो 1188 0 आपका यहाँ पर दोस्तों ए वाला बन जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर दोस्तों हम लोग इसके बाद में बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो आप लोग अब देखिएगा प्रश्न नंबर 46 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 46। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा दी जाती है और उसके आधार क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग तल दिया जाता है, तदनुसार बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक वृत्ताकार बेलन है,
तो बेलन तो आपका वृत्ताकार होता ही है, ठीक, इस प्रकार से आपका बेलन होता है, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि बेलन की ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा दी जाती है। कहने का मतलब है, देखिए आपका बेलन है, बेलन की ऊंचाई आपने h मान ली, लेकिन सवाल कह रहा है कि ऊंचाई को 6 गुना बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि बेलन की ऊंचाई कितनी कर देते हैं। बेलन की दोस्तों ऊंचाई जो आपकी होती है वो कितनी आती है, आपकी आती है 6h, ठीक है। और आगे सवाल को पढ़िए, कह रहा है उसके आधार का क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे आपने यहाँ पर एक बेलन बना लिया, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या तो आपकी r होगी, तो इसके दोस्तों आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr², ठीक है, πr इसका हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि उसके आधार के क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग कर दिया जाता है। कहने का मतलब है जो आपका नया वाला जो आपका बना है वृत्त मतलब बेलन, इसका जो क्षेत्रफल है आधार का, ये कितना हो जाता है, उसके मान का 1/9 भाग। तो इसका मतलब है ये हो जाता है आपका है πr²/9। इसका दोस्तों ये हो जाता है इतना, ठीक है, इतना हो जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना ये है कि इस वाले जो आपने नया बेलन बनाया इसकी त्रिज्या कितनी होगी। इस वाले की दोस्तों ये त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी, आपको पहले ये निकालना है। तो आप बताइएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और आपको दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं πr²। तो देखिए मैं इसको दोस्तों यहाँ पर लिख दूंगा πr² बराबर, और दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा πr² दोस्तों आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लेंगे। फिर दोस्तों आप देखेंगे पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, और आप दोस्तों यहाँ लिखेंगे r बराबर √ आपका हो जाएगा r²/9, और ये दोस्तों आपका हो जाएगा r में आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपने दोस्तों यहाँ पर इसकी त्रिज्या निकाल दी है, ये वाली r, और कितने निकाल दी, आपने निकाल दी है r/3। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर त्रिज्या को निकाल दिया है। इस वाले की त्रिज्या आपकी r है, और जो नया वाला आपका बेलन बना है उसकी त्रिज्या आपकी हो गई है r/3। दोस्तों आपको निकालना है बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि इसके पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि इस सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप यहाँ से देखिए आपने त्रिज्या निकाल दी, तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके पार्श्व पृष्ठ में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग इतना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, पहला आपका बेलन ये वाला फर्स्ट वाला है, आपका सेकंड वाला ये बेलन है। तो दोस्तों दोनों के पार्श्व पृष्ठ का आपको क्या निकालना है, कितनी वृद्धि होगी। तो पहले वाले की दोस्तों यहाँ बात करेंगे फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले का दोस्तों यहाँ पर क्या निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठ, इसका मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो पहले वाले का दोस्तों आप यहाँ निकालिएगा वक्र पृष्ठ। तो आप क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई क्या होता है 2πrh। तो दोस्तों पहले वाले का तो इतना हो जाएगा, ठीक है, 2πrh। और दूसरे वाले की दोस्तों हम बात करेंगे कि दूसरे वाले का कितना होगा, तो वो भी आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझिएगा। तो दूसरे वाले का दोस्तों हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। तो ये कितना होगा, देखिए दोस्तों इसके लिए भी आपका फॉर्मूला होता है 2πrh। देखिए 2π तो आपका वही रहेगा, r आपका दोस्तों कितना, r आपका यहाँ पर है r/3। तो दोस्तों आप इसको लिख लेंगे r/3 गुणा h, और h कितना आपका है 6h। तो आप इसको दोस्तों कितना लिखेंगे, आप लिख लेंगे 6h। तो आपका दोस्तों यहाँ पर इतना हो जाएगा ना। अब देखिए 3 × 3, 3 दूना 6, तो आपका यहाँ पर हो गया है 4πrh। तो आपका इतना हो गया, ठीक है। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका है 2πrh और यहाँ पर आपका है 4πrh। तो आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया है 2 गुना। तो 2 गुना हो गया, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके पार्श्व पृष्ठ में 2 गुने की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, और आप लोग यहाँ पर दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 47 नंबर। तो देखिएगा यहाँ पर एक बेलन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी है, तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितने सेमी जोड़े जाएं जिससे कि उस बेलन के आधार लिखा है आयतन में भी उतनी ही वृद्धि हो जाए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे। देखिए आपकी बेलन की त्रिज्या आपको देखिए कितनी है, आपकी त्रिज्या है 10 सेमी, और आपकी ऊंचाई कितनी, आपकी ऊंचाई है 4 सेमी, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या है और ये आपकी ऊंचाई है। फिर कह रहा है कि उस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितने सेमी जोड़े जाएं, उसकी त्रिज्या या ऊंचाई में कितने सेमी जोड़े जाएं जिससे उस बेलन के आयतन में भी उतनी ही वृद्धि रहे। कहने का मतलब है
कि उसके त्रिज्या या ऊंचाई में कितना जोड़ दिया जाए कि उसके आयतन जो है जितना है उतना ही रहे। कहने का मतलब है कि जब त्रिज्या में जोड़ेंगे तो हम मान लेंगे त्रिज्या उसको जाएगी 10 + r, 10 + x, हमने मान लिया कि x जुड़ जाए। ठीक है, तो देखिए पहले आपके त्रिज्या कितनी थी, 10 थी, अब आपने त्रिज्या कर दी 10 + x, आपकी ऊंचाई यहाँ पर 4 ही रहेगी। तो आपका देखिए नंबर एक पर दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आयतन कितना होगा। आयतन क्या होता है बेलन का, पाई r स्क्वायर h। देखिए पाई का पाई रहेगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 + x का स्क्वायर, और h कितना आपका 4। ठीक है, नंबर 1 वाला आयतन आपका ये रहेगा। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पर आपका दोस्तों यहाँ पर आयतन कितना होगा, आपको यहाँ पर भी समझना है। नंबर 2 वाला आयतन कितना होगा, तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग। अब आपसे कह रहा है कि देखिए उसकी त्रिज्या या ऊंचाई में। अब देखिए अब मान लीजिए आप लोग कि मैंने मान लिया इसकी ऊंचाई में वृद्धि किया x की, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 4 + x। अगर ऊंचाई इतनी होगी तो आपकी त्रिज्या 10 रहेगी। तो आपका आयतन कितना होगा, तो आपका आयतन होगा देखिए पाई r स्क्वायर का मतलब आप 10 का स्क्वायर कर देंगे तो आप कर देंगे 10 × 10 और गुणा h, ऊंचाई आपकी हो गई 4 + x। तो इस तरीके से दोस्तों आपका इतना आ गया। ठीक है, आपने जब त्रिज्या में मतलब इसके वृद्धि की तो आपका आयतन निकल आया, जब आपने ऊंचाई में वृद्धि की तो आपका आयतन निकल आया। और आपसे कहा गया कि आयतन में उतनी ही वृद्धि होती है, मतलब आयतन में बराबर की वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि दोनों के आयतन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले तो आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। अब आप लोग करना क्या, आपको दोनों आयतन बराबर करने हैं, दोनों आयतन क्या करने हैं, बराबर कर देने हैं, और यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोनों आयतनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और दोनों आयतनों को दोस्तों यहाँ पर हम कर देंगे बराबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे पाई × 10 + x का स्क्वायर और गुणा 4 बराबर पाई × 10 × 10 और इंटू कितना आपका हो जाएगा 4 + x। तो आपका इतना हो गया। ठीक है, और आगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसको भी ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर से इसको भी, और अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आपका क्या बन रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा फटाफट से। देखिए इसके बाद आगे आप देखिए पाई से आप लोग पाई को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और अब आप लोग यहाँ पर देखिए आप स्क्वायर खोलेंगे। देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 + x का स्क्वायर और प्लस 10 दूना आपका होगा 20x और गुणा में दोस्तों आपका है 4 बराबर आपका दोस्तों यहाँ पर जाएगा 100 × 4 प्लस का आपका हो जाएगा x। ठीक है, आपका इतना हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से काटेंगे इसको, आपका जाएगा 25 बार। हल करेंगे आप लोग इसको, आपका देखिए यहाँ पर है 100 प्लस का आपका है x स्क्वायर प्लस का आपका है 20x बराबर 25 चौका आपका होगा 100 प्लस का हो जाएगा 25x। यहाँ से आप लोग 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि आगे क्या बनेगा आपका। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 25x माइनस का 20x। x स्क्वायर आपका आ गया है 5x। आपका दोस्तों यहाँ से x कैंसिल होगा, आपका आ गया x बराबर 5। आपसे कहा गया कि आयतन में उतनी ही वृद्धि हो जाए तो कितने जोड़ें, तो यहाँ पर आपको जोड़ने पड़ेंगे 5। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 48, 5 सेमी अर्धव्यास तथा 10 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5 सेमी अर्धव्यास का मतलब है कि कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या आपकी रखिए 5 सेंटीमीटर, और 10 सेमी ऊंचाई का मतलब इसकी ऊंचाई आपको रखिए 10 सेंटीमीटर। और आपसे कहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसका आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है 2πr और इंटू h प्लस r। आपको ये निकाल देना है, तो निकाल दीजिएगा। देखिए 2π का आपका वही रहेगा, r का मान हो जाएगा आपका 5 इंटू h प्लस r का मतलब 10 + 5। तो आपका हो गया है 2π इंटू 5 इंटू 15। अब देखिए 2 × 5 = 10 और 10 15 गुणा करेंगे, आपका आएगा 150 पाई। तो इस तरीके से दोस्तों आप सवाल को लगा देंगे और आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा 150 पाई सेमी स्क्वायर। आगे देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 49 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। एक बेलन का व्यास 7 सेमी। देखिए बेलन का व्यास कितना है, 7 सेमी। आप बताइए इसके त्रिज्या कितनी हो गई, तो आपकी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। पहली बात। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसकी ऊंचाई 16 सेमी, इसका मतलब h बराबर कितना हो गया आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। पाई का मान उपयोग करते हुए बेलन का पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्वीय फलक का मतलब क्या है, आपको इसका निकाल देना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना है,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों आपको यहाँ पर निकाल देना है। कितना होगा? 2πr/h। क्या करेंगे? 2π, पाई का मान रखेंगे हम लोग, क्या होगा? 22/7 गुणा 7/2 गुणा 16। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। 7 से आपका 7 कैंसिल हुआ। 22 के 16 में गुणा करेंगे। 16 दूना 32 का 2 हाथ से लगा 3, 16 दूना 32, 3 कितना हुआ? 35। तो आपका हुआ 352 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 50 नंबर। दो ठोस लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेमी हैं। कहने का मतलब है R1 बराबर 4 सेमी और R2 बराबर 3 सेमी। उनकी ऊंचाइयां क्रमशः h+1 2h+1 है। इसकी ऊंचाई h1 बराबर कितनी है? h+1 है। और दूसरे वाले की यहाँ पर h2 की बात करें कितनी आपकी है? 2h+1 है। आपसे कहा दोनों बेलनों के कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल बराबर हैं। कुल क्या लिखा है? कि कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल बराबर हैं। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल बराबर हैं। इसका मतलब हुआ कि देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? इसका आपका फॉर्मूला होता है 2πr/h+r, और दोनों में ये बराबर हैं। अगर दोनों में ये बराबर है तो हम लोग आगे देखिए सवाल को यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से इस पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है, और फिर आराम से यहाँ पर सवाल को लगा लेते हैं। यहाँ पर जो बात कही वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर है कि फर्स्ट वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बराबर है सेकेंड वाले का, ठीक है। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है 2πr। तो देखिए 2πr1 × h1 + r1, यही तो होता है ना, 2πr × h+r बराबर। यहाँ पर कर देंगे 2πr2 × h2 + r2। तो इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा 2π से तो आप 2π को ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। r1 आपका है 4, ठीक है, तो r1 आप लिख लेंगे 4 × h1। h1 आपका है h+1 और r1 आपका कितना? आपका r1 है 4, तो आपका इस प्रकार से इतना हो गया बराबर। देखिए r2 आपका है कितना? 3 × h2 कितना आपका है? 2h+1। r2 कितना आपका है? आपका r2 है 3, तो इतना आपका हो गया ना। आगे देखिए इसके बाद आपका यहाँ पर कितना है? 4 × आपका हो जाएगा h+ का आपका हो जाएगा 5 बराबर, और यहाँ पर आपका है 3 × 2h+ का आपका हो जाएगा 4। आगे देखिएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 4h+ का आपका हो जाएगा 5 4 या 20 बराबर 3 2 6 h+ का आपका हो जाएगा 12, ठीक है। तो इतना आपका यहाँ पर हो गया है। आगे देखिए इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग 20 से 12 को माइनस कर देंगे, 20 - का 12 बराबर और 6h - का 4h, ठीक है। तो कितना आपका यहाँ पर बनेगा? यहाँ पर आपका दोस्तों बन जाएगा यहाँ पर 8 बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2h और h का मान आप निकाल देंगे, आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो आपने यहाँ पर h का मान कितना यहाँ पर निकाल दिया है? यहाँ पर आ गया है आपका 4। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे जब आपका h का मान यहाँ पर 4 निकला आया है, आपसे कहा गया उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए h का मान कितना आ गया? 4। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और आगे का सवाल जो है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से ये हट जाएगा आपका अभी। और आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आगे आपका सवाल जो है किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया उनके आयतनों का अनुपात। एक काम करिए, आप लोग h+1 का मान निकाल दीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 1 5, और 2h+1 का आप मान निकाल देंगे, आपका कितना हो जाएगा? तो 4 दूना 8 1 9, तो आपकी ऊंचाई इतनी हो गई, ठीक है। अब देखिए आयतनों का अनुपात आपसे कहा गया ना, तो देखिए पहले वाले का आयतन और अनुपात में आपका दूसरे वाले का आयतन। आयतन का आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है πr²h। तो देखिए आप यहाँ पर कह लेंगे पाई और r1² h1 अनुपात पाई r2² h2, आपका इतना हो जाएगा। देखिए पाई से आपका पाई बिल्कुल कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हुआ, ठीक है। r1 आपका है 4, तो आप कर देंगे 4 का स्क्वायर और गुणा h1 आपका है 5 अनुपात r2 दोस्तों आपका यहाँ पर कितना है? आपका r2 है 3 सेमी, तो करेंगे 3 का स्क्वायर गुणा h2 आपका कितना? आपका h2 है 9। तो यहाँ पर आपका कितना बना? 4 चौका 16 पंचे 80 और अनुपात, और यहाँ पर आप देखेंगे 3 3 9 9 में कितना? 81। तो आपका कितना यहाँ पर 80:81। तो 80:81 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।